हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज। हर दिन आपको दोपहर के 12 बजे आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड आपको ये सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। गाइज, आप लोगों के एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, तो आप लोगों के लिए ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे रिपीटेडली एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो आई होप आप लोग इस सीरीज को सीरियसली फॉलो करोगे और कमेंट सेक्शंस में अपने क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। साथ के साथ अगर आपको कोई भी इश्यू हो रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, तो आप चैट सेक्शंस में, कमेंट सेक्शंस में आप उसको जरूर लिखेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर किन्हीं ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर हमारा पेड कोर्स है। अगर किन्हीं को हमारा पेड कोर्स लेना है तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। वहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज होंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें ताकि आपको अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल सके और एग्जाम की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सको। तो चलिए आगे चलते हैं और आज हम एक नया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। डिलीवरी मॉडल में आज हम लोग डीएसए यानी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। कौन होते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, क्या काम होता है इनका, ठीक है, क्या क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। फिर इससे रिलेटेड हम यहाँ पर एमसीक्यू करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होता है, तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है बैंक्स अपॉइंट करती है। किस लिए अपॉइंट करती है, कि ज्यादा से ज्यादा वो हमें कस्टमर्स ला कर दे सके, जिससे हमारे बैंक का बिजनेस अच्छा चल सके। यानी हमें अपने बैंक के बिजनेस को बढ़ाना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को हायर करते हैं। वो हमारे लिए कस्टमर्स लेकर आते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या फंक्शन होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है यहाँ पर क्या करती हैं, तो ये हमारे लिए क्रेडिट कार्ड वाले कस्टमर्स और रिटेल लोन से स्पेशली अगर देखा जाए तो इनके लिए ये क्या करती हैं, हमारे लिए कस्टमर्स लेकर आती हैं। यानी कि जितने भी लोन्स हो गए उससे रिलेटेड, ठीक है, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, इस तरीके के कस्टमर्स, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कस्टमर्स, इनका काम होता है इस तरीके के कस्टमर्स को हमारे पास लेकर आना। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं वो यहाँ पर एक फील्ड के लिए सेल्स पर्सन को भी हायर करते हैं, जो यहाँ पर क्या करती है, बात करती है कस्टमर से और यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश करती है उस कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये इनका फंक्शन होता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये फॉलोअप्स लेती हैं अपने कस्टमर से, बार बार फॉलोअप्स लेती हैं और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को क्या करती है, हमारे बैंक की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उनको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है, फीचर्स के बारे में बताती है, हमारे बैंक के बारे में सारी डिटेलिंग ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर डीएसए का काम क्या होता है, डीएसए का काम होता है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स लाना और उनको प्रोसेस बताना, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद का जो भी काम होता है बैंक खुद करती है, यानी कि केवाईसी करना, कस्टमर्स की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन को क्रॉस वेरीफाई करना, ये काम फिर यहाँ पर बैंक का होता है। इनका काम बस इतना ही है डीएसए का, कि ये कस्टमर्स हमारे पास लाती हैं और उनको हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में बताती है। तो ये थे कुछ फंक्शंस। इसके बाद हम यहाँ पर इसके एडवांटेजेस देखेंगे। तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो है प्राइवेट सेक्टर्स जो बैंक है डीएसए का यूज करती है, यानी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को हायर करती हैं ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का आया कहां से था, तो फॉरेन बैंक की तरफ से ये कॉन्सेप्ट लाया गया था और आज के डेट में देखेंगे काफी ज्यादा कॉमन हो गया है, हर बैंक एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को हायर करती है। ठीक है, ये यहाँ पर इनका काम होता है डोर स्टेप बैंकिंग को प्रोवाइड करना। यहाँ पर जो भी सर्विसेज हैं, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बैंक को काफी ज्यादा फायदा होता है। कैसे फायदा होता है, कि रैदर देन हायरिंग ज्यादा से ज्यादा बैंक स्टाफ, यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को हायर करते हैं जो कि फी बेसिस पे काम करते हैं।
फी बेसिस बोल सकते हैं या कमीशन बेसिस पे ये काम करते हैं। मतलब कि जितना ज्यादा ये हमारे लिए कस्टमर लेकर आएंगे, जितना ज्यादा ये कन्वर्ट कराएंगे उनको, उतना ज्यादा हम इनको कमीशन देते हैं। तो हो गया ना ये फायदा। आप एक परमानेंट स्टाफ को हायर करने से अच्छा है कि आप क्या करते हो, एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को हायर करते हो, जो डोर स्टेप जाकर आपके बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्या करती है, मार्केट करती है, मार्केटिंग करती है उसकी, और कस्टमर्स को कन्वर्ट कराती है। ठीक है, तो ये होता है आपका डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये कमीशन और फी बेस्ड वाले होते हैं, और यहाँ पर जितना ज्यादा ये कस्टमर्स को कन्वर्ट कराएंगे उतना ही उसी हिसाब से इनको यहाँ पर क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनफेयर मीन्स से जबरदस्ती जो है ये प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, यानी कि अगर कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है फिर भी ये उनको प्रोडक्ट पिच करके आ जाते हैं, उनको प्रोवाइड कर देते हैं। बाद में जब कस्टमर्स को यहाँ पर दिक्कतें आती हैं तो आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं करती है, ना ही उनका कंप्लेन लेती है, ना ही फोन उठाती है। यानी कि इस तरीके की जो है दिक्कतें काफी ज्यादा आपको डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को जब हायर करते हैं तो आपको देखने को मिलता है। अब इससे क्या होता है, आपके बैंक का रेपुटेशन खराब होता है। अब ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट आपका परमानेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, है ना, एक तरीके से देखा जाए तो इसको आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप इनको क्या करते हो, हायर करते हो। तो इनका काम होता है कि मैंने अब प्रोडक्ट्स के बारे में समझा दिया, मैंने ब्रांडिंग कर दी, मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस करा दिया, दैट्स इट, इसके बाद मेरा कोई काम नहीं है। अगर कस्टमर्स कॉल भी करता है तो दे डिडंट पिक अप। ठीक है, तो इस तरीके की जो है आपको काफी ज्यादा जो है अकाउंटेबिलिटी और लैक ऑफ लॉयल्टी देखने को इसमें ज्यादा मिलती है। जबरदस्ती प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, पुश करते हैं कस्टमर्स को कि आप ले लो जिनको जरूरत नहीं है। तो ये सारे आपके डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये सारे इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक को क्या करना चाहिए, जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हायर करते हैं ना, तो मेक श्योर कि आप उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें। क्योंकि अगर इस तरीके से वो जबरदस्ती अगर प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, कस्टमर्स को पिच करते हैं, और बाद में ये कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, तो ये क्या होता है, बैंक्स के रेपुटेशंस को खराब करता है। यानी कि बैंक का बना बनाया इतना सालों का जो मेहनत है वो खराब हो जाता है। क्योंकि कस्टमर्स जो है फिर कस्टमर्स यहाँ पर कभी भी आपके साथ फिर बैंकिंग नहीं करेंगे अगर इस तरीके की उनके साथ असुविधाएं होंगी। तो इसलिए यहाँ पर टोटल जो है मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट काम कर रहा है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। कोशिश करनी है कि फेयर और ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर हमारे कस्टमर्स को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए थ्रू एजेंट। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। आपके पास चार ऑप्शन है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइसेस टू द कस्टमर्स, ऑपरेटिंग बैंक ब्रांचेस इन रिमोट एरियाज, sourcing business for the banks on a fee basis, and offering investment services to high net worth individual। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द मेन रिस्क एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। क्या होता है इसमें, कौन सा रिस्क आपको ज्यादा देखने को मिलता है, मार्केट रिस्क होता है, कंट्रोल रिस्क होता है, ऑपरेशनल रिस्क होता है, या रेपुटेशनल रिस्क होता है। बार बार मैंने आपको बताया था कि एक रिस्क यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्या कहते हैं उसको, रेपुटेशनल रिस्क बोलते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स फॉर अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो क्या इसमें एडवांटेजेस नहीं है उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन है डीएसए हेल्प एक्सपेंड द रीच ऑफ द प्राइवेट बैंक्स, डीएसए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज, डीएसए प्राइमरली ऑपरेट विद इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और डीएसए असिस्ट इन सोर्सिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रिटेल बैंक। और आपसे इसमें पूछा है नॉट, ठीक है, तो नॉट बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या बोला था, ज्यादातर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को हायर करती हैं ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इशू एसोसिएटेड विद अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। क्या आपको कॉमन इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो डीएसए आर नोन फॉर बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर, डीएसए ऑलवेज एक्सप्लेन लोन प्राइसिंग एंड टर्म्स क्लियरली, डीएसए ऑफन मिस सेल द प्रोडक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड,
और डीएसए इज योर कंप्लीट कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू पर्सनलाइज मार्केटिंग। अब मैंने आपको बोला जबरदस्ती प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं, फिर भी हम क्या करते हैं, बीइंग अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जबरदस्ती का यहाँ पर मिस सेल क्रॉस सेल करते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, यानी कि इस सवाल का जवाब आपको कहां देना है, कमेंट सेक्शंस में देना है। गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, फटाफट से आप लोग इस सवाल का जवाब यहां पर कमेंट सेक्शंस में देंगे। अगर कोई भी इश्यू आ रही है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ डीएसए, क्या काम क्या होता है, क्या रोल है इनका, मेन फंक्शन क्या है। तो मैनेज बैंक ब्रांचेस, सोर्सेज बिजनेस फॉर बैंक, प्रोवाइड लोन्स डायरेक्टली और मॉनिटर ट्रांजेक्शन। बहुत ही इजी सवाल मैंने आपसे पूछा है, आपको इसका कमेंट सेक्शंस में जवाब देना है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमसे कांटेक्ट करना है रिगार्डिंग कोर्सेज, अगर जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे। गाइज आई होप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जो है फ्रूटफुल होता होगा ये हमारा 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज। मेरा फाउंडेशन सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट हर ऑल्टरनेट डे पे आरबीडब्ल्यूएम से रिलेटेड वहां पर देखते हैं। तो आई होप ये सारे के सारे सीरीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते होंगे। इसी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें, मोटिवेटेड रहें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो लोग भी जैब एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। अक्टूबर में आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।